हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। और चैप्टर सेकंड चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा चुके थे, वो बुक क्वेश्चन चल रहे थे। आज के इस वीडियो में जो बाकी के रिमेनिंग बुक के क्वेश्चन रह गए उनको राहुल सर डिटेल में आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। तो चलते हैं रिमेनिंग जो रह गए हैं बुक क्वेश्चंस उनकी तरफ चलते हैं। और ये सभी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बुक के क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों को अपनी होमवर्क की कॉपी में नीट एंड क्लीन करने हैं, ठीक है। और डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, क्वेश्चन और हेडिंग जो है और क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर्स ब्लू पेन से लिखने हैं। फिर भी कोई डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। बुक के क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। बुक के क्वेश्चन की तरफ देखें तो बुक का जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो राहुल सर ने बताया था वो तो आपको बता दिया था कि हाउ वुड यू, लास्ट क्वेश्चन बताया था कि हाउ वुड यू कंफर्म, आप लोग कैसे कंफर्म करोगी कि कलरलेस लिक्विड, ठीक है। कलरलेस लिक्विड का ये राहुल सर ने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवा दिया था, ठीक है। आज के वीडियो में चलते हैं बुक के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको मटेरियल दिया जाएगा नीचे, ठीक है। गिवन मटेरियल्स में से आपको बताना है कि कौन सा प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेगा विच, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि राहुल सर हर वीडियो में बोलते हैं कि वो जो सेंटेंस बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो लिरिक्स बोलते हैं, तो उनकी तरफ ज्यादा फोकस कीजिएगा, उनको केयरफुली लिसन कीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख जाए, मे बी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख जाऊं, बट क्या होगा यदि बात करें, ठीक है, सेंटेंसेस की, लैंग्वेज की, तो मैं कंप्लीट आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसलिए मेरे जो बोली गई लैंग्वेज है, मेरे सेंटेंसेस है, उनको फोकस मान के कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वो फॉलोइंग मटेरियल्स पूछ रहा है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, MATE, ठीक है, एक सेकेंड, MATERIALS, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फॉल, FALL, फॉल इन द, ठीक है, कैटेगरी, CATO लिखिएगा, आगे कंटिन्यू कीजिएगा, CATE, ठीक है, GORY, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, ठीक है, फॉल इन द कैटेगरी, आगे कह रहा है ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, ऑफ द प्योर प्योर सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, ठीक है। ये आगे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी, ठीक है, ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, एक सेकंड, ये लगा दिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे आपको ऑप्शन दे रखा है, लिखिएगा ऑप्शन A आइस, ठीक है, ऑप्शन B आप लिखिएगा, मैं आपको लिखवाता जा रहा हूं, आइस है, ठीक है, मिल्क है, मिल्क है, ठीक है। C लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा C, आयरन है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आयरन, ठीक है। D लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HYDRO, हाइड्रोक्लोरिक, CHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। E पे लिखिएगा, क्या क्या हो गया, आइस हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी है, लिखिएगा कैल्शियम, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है, मरकरी, F पे लिखिएगा MERCURY, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, F पे लिखा राहुल सर ने मरकरी। देन लिखिएगा ब्रिक है, वुड है, एयर है, ठीक है। आगे लिखिएगा ब्रिक है, BRICK, ब्रिक है, H लिखिएगा, वुड है, WWD, ठीक है। तो क्या लिखा, तो क्या लिखा, आपके G पे हो गया ब्रिक, ठीक है, H हो गया वुड, तो देख लीजिए, वुड हो गया, ब्रिक हो गया, मरकरी हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, आइस हो गया, ठीक है। F के बाद G लिखिएगा आप लोग, ठीक है, G हो गया, ठीक है। H पे आप लोग लिख ही दिया वुड, ठीक है। I पे लिखिएगा एयर, ठीक है, I पे लिखिएगा एयर। अब आप लोगों से क्वेश्चन कह रहा है कि ये फॉलोइंग जो इनको प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज करना है,
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से। पहली बात आइस, क्यों है आइस, ये आइस क्यों है, क्योंकि आइस क्या है, कंपाउंड है। क्या है आइस, कंपाउंड है, ठीक है। आयरन हो गया, आयरन क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। तो आइस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, आयरन एलिमेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड भी ये कंपाउंड की बात करें, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और आपके मरकरी, मरकरी क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो ये चार तो क्या हो गए, देखो कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी है, इधर आयरन हो गया और आइस, ये है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। आगे बात करें मिल्क और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होमोजीनस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और जो मिल्क है ये होमोजीनस मिक्सचर की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखिएगा आप आंसर लिखिएगा प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द गिवन लिस्ट ऑफ, आंसर लिखिएगा, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस, SUBSTANCE, सब्सटेंसेस, ठीक है। क्या लिखा, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, इन द गिवन GIVEN, इन द गिवन लिस्ट LIST, ठीक है, इन द गिवन लिस्ट ऑफ मटेरियल्स, ऑफ मटेरियल्स METERIALS, मटेरियल्स आर, ठीक है। तो मैंने लिखा है प्योर सब्सटेंसेस इन द गिवन लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आर, ठीक है। फर्स्ट लिखे आइस, ठीक है, आइस, आइस क्या है इधर लिख दें, एक सेकेंड, पहला लिख दिया आपने आइस, आइस के आगे डैश लगा दे, लिख दे कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड, ठीक है। आ जाओ आप सी, बी तो मिल गए, एक सेकेंड, सी यहाँ लिखिएगा, सी क्या है, आयरन, ठीक है, आयरन, आयरन क्या भैया, एलिमेंट, ठीक है, डेट्स क्लियर, ये भी आपके प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ई, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या क्या लिखा, आइस हो गया कंपाउंड, एलिमेंट हो गया आप, आयरन हो गया एलिमेंट, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आप लोगों के कंपाउंड, ठीक है। ये भी क्या है, कंपाउंड है, यहां लिख दिया कंपाउंड, ठीक है। और एफ, मरकरी, MERCURY, मरकरी, मरकरी क्या है आप लोगों को पता है, मरकरी क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड हो गया, मरकरी है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, डेट्स क्लियर, ठीक है। ये आप लोगों के तो आंसर इसका हुआ, आइस कंपाउंड है, आयरन एलिमेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड आप लोगों के कंपाउंड है, मरकरी आपके एलिमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं मिल्क और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो लिखिएगा नीचे बोथ, ठीक है, मिल्क एंड हाइड्रोक्लोरिक, CHLORIC, क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, बोथ मिल्क एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये दोनों क्या है, होमोजीनस मिक्सचर्स है, और ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। आर, ठीक है, एक सेकेंड, आर क्या लिखा, बोथ मिल्क एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर होमोजीनस, HOMOGENEOUS, होमोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर्स। एंड आगे लिखिएगा, मैंने क्या बोल रहा हूँ, जो हिंदी में बोल रहा हूँ उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एंड ये क्या प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट एंड नो, या नॉट प्योर सब्सटेंस, SUBSTANCES, नॉट प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अब देखिए बचा क्या आप लोगों के, एसिड का बात करें तो एसिड जो होता है, एसिड किसके फॉर्मेशन से होता है, एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन, जब हाइड्रोक्लोरिक, जो हाइड्रोजन गैस होती है और गैस का जो वेपर्स है वो जब वाटर से पास हो जाता है, यानी कि एसिड क्या होता है, एसिड क्या करता है, एसिड को अगर रिएक्ट करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा ही करेगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं नीचे, तो स्टार लगा करके लिखिएगा, इसी में नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा, स्टार लगाइएगा, ठीक है। प्लीज नोट दैट, ठीक है, प्लीज नोट दैट, ठीक है, ध्यान रखना, इसको नोट कीजिएगा, प्लीज नोट दैट द एसिड, जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, द एसिड, ठीक है, इज फॉर्म्ड, FORMED, जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, द एसिड इज फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड, ठीक है, when the vapors of, when the vapors, VAPOUR, vapors of, किसकी वेपर्स, when the vapors of, ठीक है, हाइड्रो, कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिससे रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन
क्लोराइड, CHLORID, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्लीज नोट दैट द एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन द वेपर्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। ये क्या की जाएगी, ये गैस पास की जाएगी वाटर से, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर, ठीक है, पास्ड, PASSED, आर पास्ड, क्या लिखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर पास्ड, PASSED, पास्ड, ठीक है, किससे, थ्रू वाटर, THROUGH, थ्रू वाटर, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो देखिए मैंने यहां पर लिखवाया, प्लीज नोट दैट द एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन द वेपर्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आर पास, ठीक है, पास के बाद लिखवाया थ्रू वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है आपको, जो नीचे सॉल्यूशन दिए जाएंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन लिखिएगा बुक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आइडेंटिफाई, IDENTIFY, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा आइडेंटिफाई, IDENTIFY, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस, ठीक है, द सॉल्यूशंस, SOLUTIONS, द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो क्या लिखा, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, ठीक है, अमोंग द फॉलोइंग, FOLLOWING, अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर, MIXTURES, ठीक है। तो देखिएगा एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स, ये तो रहा क्वेश्चन। और इसके नीचे कौन कौन से हैं, फर्स्ट लिखे आप सॉइल, ठीक है, SOIL, बी लिखे आप सी वाटर, SEAWATER, तो देखिए सॉइल हो गया, सी वाटर हो गया, ठीक है, एयर है, सी लिखिएगा एयर, ठीक है, डी लिखिएगा कोल, COAL, ठीक है। क्या लिखा, देखिए सॉइल हो गया, सी वाटर हो गया, एयर हो गया, कॉइल हो गया, कॉइल का मतलब एयर का मतलब, एयर के बाद कॉल, COL, कॉइल का मतलब होता है कोयला, ठीक है, कोल का मतलब कोयला, ठीक है, कोल हो गया, कोल के बाद लिखिएगा सोडा वाटर है, डी के बाद ई, सोडा वाटर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या दे रखे, ये सॉल्यूशन है, इनमें से आपको मिक्सचर सेपरेट करने, तो सीधी सी बात है, अगर डेफिनेशन से बात करें तो सॉल्यूशन या जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस है जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो या तो वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है या फिर क्या बनता है, वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि इस पे अगर देखें तो कौन कौन से, सी वाटर ये हो गया, एक एयर हो गया, ठीक है, तो सी वाटर, एयर और एक आपके सोडा वाटर, ठीक है, ये तीनों क्या है मिक्सचर की कैटेगरी में। और एयर, ये क्या बचा, कोल और सॉइल और क्या बचा, कोल, तो ये दोनों आउट ऑफ मिक्सचर है। तो इसमें लिखिएगा बाय डेफिनेशन, आंसर में लिखिएगा, अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें बाय डेफिनेशन, DEFINITION, बाय डेफिनेशन, कॉमा लगा दीजिए, बाय डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से देखिए तो सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है, तो इसमें लिखिएगा आ सॉल्यूशन, ठीक है, आ सॉल्यूशन, SOLUTION, आ सॉल्यूशन और होमोजेनियस, HOMOGENEOUS, ठीक है, बाय डेफिनेशन आ सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर इज द मिक्सचर, MIXTURE, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें हम लोग तो क्या हो गया, अ सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर, ये मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो किसका है कि किसी भी एक सिंगल फेज में दो या दो से ज्यादा, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस क्या हो, प्रेजेंट हो, या नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का आपस में मिलने से, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। आगे लिखिएगा ऑफ टू, TW, टू और, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, MORE, मोर, नॉन, क्या लिखवाया राहुल सर ने, तो इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन, NON, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, रिएक्टिंग REACTING, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, SUBSTANCES, तो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हो जाएगा और एक सिंगल फेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा प्रेजेंट, PRESENT, ठीक है, प्रेजेंट इन आ सिंगल, SINGLE, सिंगल फेज, PHASE, ठीक है, फुल स्टॉप।
तो क्या लिखा है, बाय डेफिनेशन अ सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ सिंगल फेज, एक सिंगल फेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये जो सिंगल फेज में होते हैं, अगर इसकी तरफ से देखें तो इसमें लिखिएगा फुल स्टॉप लगा के इन, ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं इन द लाइट ऑफ दिस, ठीक है, इस तरफ देखें, इन द लाइट ऑफ दिस, यानी कि इसकी तरफ देखें, दिस के बाद कॉमा लगाइए, इन द लाइट, LIGHT, लाइट ऑफ दिस, ठीक है, द सॉल्यूशन अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर में से सॉल्यूशन को हम छाट रहे हैं, तो इसमें लिखिएगा द सॉल्यूशंस, SOLUTIONS, ठीक है, द सॉल्यूशंस, आगे लिखिएगा अमॉन्ग द गिवन मिक्सचर MIXTURES, ठीक है, और डैश लगा दीजिए। तो यहां पर लिखवाया मैंने, ठीक है, बाय डेफिनेशन अ सॉल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन अ सिंगल फेज, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखा है इन द लाइट ऑफ दिस, कॉमन लगा के द सॉल्यूशंस अमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर, इस मिक्सचर में से सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं, तो कौन कौन से, सी वाटर, एयर और सोडा वाटर, तो लिखिएगा बी सी वाटर, ठीक है, ये हो गया सी वाटर, ये हो गया मिक्सचर, ठीक है, और सी वाटर, फिर ई लिखिएगा सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर, ठीक है, और एयर हो गया सी, ठीक है। तो कौन कौन से, सी वाटर, सोडा और एयर, ये तीनों क्या है, मिक्सचर है, ये तीनों क्या है, मिक्सचर है, तो सी वाटर, सोडा और एयर, ठीक है। अगले की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बुक क्वेश्चन, ठीक है, अगले बुक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप लोगों को टिंडल इफेक्ट बताना है कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया, मिल्क दे दिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे दिया, स्टार्च का सॉल्यूशन है, तो कौन सा दिखाएगा आपके, कौन सा टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा वही दिखाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट बुक क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पर। तो कह रहा है कि कौन सा आप लोगों के टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा बीच ऑफ, ठीक है, लिखिएगा बीच, एक सेकेंड इसको सही कर, बीच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, FOLLOWING, क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आगे कह रहा है कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, विल शो, WILL, विल शो, SHOW, विल शो टिंडल, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, TYNDALL, कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, और यहां पर लगाइए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको नीचे दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कौन कौन सा है, सबसे पहले लिखिएगा सॉल्ट, SALT, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया, ठीक है। P लिखिएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन शो करता है या मिल्क करता है, ठीक है, ये हो गया B मिल्क, ठीक है, MILK, एक सेकेंड, मिल्क। सी पे लिखिएगा कॉपर सल्फेट, COPPER, कॉपर सल्फेट, SULPHAT, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, SOLUTION, ठीक है। और डी लिखिएगा, क्या क्या लिखवा है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, मिल्क हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे लिखिएगा स्टार्च का सॉल्यूशन, ठीक है, STARCH, स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन। अब आपसे कह रहा है कि ये 4 सॉल्यूशन दे दिए, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करेगा, तो सीधी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू शो करता है, यानी कि आप लोग देखोगे तो मिल्क और स्टार्च का जो सॉल्यूशन है, यानी कि मिल्क और स्टार्च का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें लिखिएगा आंसर में टिंडल इफेक्ट, TYNDALL, टिंडल इफेक्ट, EFFECT, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आगे लिखिएगा, इज शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, इज शोन, SHOWN, शोन बाय, लिखिएगा कोलाइडल, COLLOIDL, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है।
तो इसमें लिखा है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, कि टिंडल इफेक्ट किसके थ्रू शो किया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू। आगे लिखिएगा सिंस, ठीक है। अब इस बात कर रहे हैं मिल्क और स्टार्च, तो इसमें लिखिएगा सिंस, SINC, सिंस कॉमा मिल्क एंड स्टार्च, STARCH। आपने लिखा है सिंस कॉमा लगा के मिल्क एंड स्टार्च, STARC, स्टार्च, ठीक है। सॉल्यूशन SOLUTION, सॉल्यूशन आर, ठीक है। तो मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आर, कौन से सॉल्यूशन है, कोलॉइडल, COLLOIDAL, ठीक है। मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आर कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, SOLUTION सॉल्यूशन है। तो ये मिल्क एंड स्टार्च क्या है, सॉल्यूशन जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इसके कारण क्या होगा, ये क्या शो करेंगे, कॉमा लगा के देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, ठीक है, दे विल शो, SHOW, शो टिंडल, TYNDALL, टिल्डल इफेक्ट, ठीक है। तो दे विल शो टिंडल इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, क्या हो गया आंसर, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, फुल स्टॉप, सिंस मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन आर कोलाइडल सॉल्यूशन देयरफॉर दे विल शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। यहां पर आके ये स्टॉप होता है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बुक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बुक क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से क्लासिफाई करना है फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए उनको, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो क्वेश्चन लिखिएगा, बुक क्वेश्चन है क्लासिफाइड, एक सेकेंड, CLASSIFY, क्लासिफाई, ठीक है। आगे लिखिएगा द फॉलोइंग इनटू, क्लासिफाई द फॉलोइंग, FOLLOWING, फॉलोइंग, ठीक है। नीचे दिए गए इनटू एलिमेंट्स, ठीक है, ELEMENTS, एलिमेंट्स में करना है आपको। नीचे जो दिए जाएंगे सब्सटेंस उनको एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में, ठीक है। कॉमा लगा के लिखे कंपाउंड, COMPOUNDS, कंपाउंड्स, एंड किसमें, मिक्सचर्स में, MIXTURES, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ठीक है। अब कौन कौन से वो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा A सोडियम, ठीक है, B लिखिएगा, ठीक है, सोडियम लिख लिया, B के बाद लिखिएगा सॉइल, ठीक है, C लिखिएगा सुगर सॉल्यूशन, SUGAR, सुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिएगा सॉइल है, सोडियम है, सॉइल है, सुगर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सिल्वर है, D पे लिखिएगा सिल्वर, E पे लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया सोडियम है, सॉइल है, सुगर सॉल्यूशन है, D हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। E पे लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, CARBONATE, कार्बोनेट, ठीक है। F पे आप लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के बाद लिखिए टिन है, सिलिकॉन है, ठीक है, टिन है, सिलिकॉन है, SILICON, ठीक है, सिलिकॉन है। तो देखिए क्या क्या लिखा, सोडियम है, सॉइल है, सुगर सॉल्यूशन है, सिल्वर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, टिन है, सिलिकॉन है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कोल, एयर, सोप, ठीक है, कोल है, ठीक है, एयर है, सोप है, ठीक है, ये आपको दे रखे हैं नीचे, ठीक है। कोल है, COL, कोल कोयला है, एयर है, सोप है, ठीक है। इसके बाद मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मेथेन, METHANE, मेथेन है, ठीक है, मेथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, आप लोगों के मेथेन दे रखी है, CO2 है, ठीक है, और ब्लड है, ठीक है, ये आप लोगों को दे रखा है। तो G के बाद H डाल दिए, IJKLM, ठीक है। तो कौन कौन से हुए, सोडियम है, देख लीजिए, सॉइल है, सुगर सॉल्यूशन है, सिल्वर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, टिन है, सिल्वर है, ठीक है, कोल है, एयर है, सोप है, मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड है। अब आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर इसमें से डिवाइड करना, तो आंसर लिखिए सबसे पहले एलिमेंट्स, बहुत ईजी है, ठीक है। एलिमेंट्स यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए। एलिमेंट्स में देखिए कौन कौन से, सीधी सी बात है, सोडियम दिख ही रहा है आपको, सिल्वर दिख ही रहा है इधर, ठीक है, सिलिकॉन दिख ही रहा है आपको, ठीक है, टिन दिख ही रहा है, तो इसमें लिखिएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें आप, क्या दिख रहा है, सिल्वर, ये रहा, SILVS, सिल्वर है, कॉमा, टिन, ठीक है, एंड क्या रह गया, सिलिकॉन, ठीक है।
ये चारों क्या हो गए? सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन ये एलिमेंट्स हो गए। अगला आ जाइए कंपाउंड COM, POUNDS। कंपाउंड्स आपको दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनता है। तो देखिए कंपाउंड में सीधी सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, देखा दे ही रखा है आप लोगों को, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद आपको मेथेन है, क्योंकि मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 तो कौन कौन हो गया इसमें? कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हुए कि नहीं हुए? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होने की वजह से ही ये क्या हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो इसमें भी दो हो गए C और कार्बन और ऑक्सीजन। तो देखिए मेथेन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट होने की वजह से किस कैटेगरी में आ गए ये तीनों कंपाउंड? तो इसमें लिखिए मेथेन, METHANE मेथेन है, कॉमा कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड क्या है? कैल्शियम CaCN कैल्शियम कार्बोनेट CaRBONATE, ठीक है। तो मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे आ जाइए, मिक्सचर में चलते हैं। अब बच्चे कुछ सारे मिक्सचर में आप नोट कर दीजिए, ठीक है, राइट कर दीजिए सारे मिक्सचर्स में, ठीक है। मिक्सचर में कर दीजिए आप सॉइल, ठीक है, कॉमा सुगर सॉल्यूशन SUGAR सुगर सॉल्यूशन, ठीक है, कॉमा क्या बचा आपके? कोल, एयर, सोप, ठीक है। तो सॉइल है, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, आप लोगों के एयर हो गया, सोप हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? कोल हो गया, क्या बचा? ब्लड। ये भी आपके मिक्सचर है। ब्लड में क्या क्या होता है? टिश्यूज होते हैं ना, क्योंकि ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है। इसमें वाटर भी होता है, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स है और भी कई न्यूट्रिशंस होते हैं, ठीक है। अगले बुक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज में आता है, ठीक है। वो आप लोगों को मैं करवा ही चुका हूं, ठीक है। फिर भी लिखना चाहो लिख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखे विच ऑफ द, ठीक है, क्वेश्चन है आप लोगों के विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर केमिकल चेंजेस, आर केमिकल CHEMICL केमिकल चेंजेस CHANGES, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, कौन से केमिकल चेंजेस है? तो सीधी सी बात दे रखा है आप लोगों को, ए लिखे आप ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, लिखिए GROWTH ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ठीक है। बी लिखे आप, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लिखे RUSTING रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। सी लिखे आप, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ, ठीक है, आयरन आयरन फिलिंग्स FILLINGS, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स, ठीक है, एंड सैंड, ठीक है, एंड सैंड ऐसे एंड मिट्टी। डी ऑप्शन की बात करें, डी पर लिखे आप कुकिंग COOKING, ठीक है, कुकिंग, और कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड। इसके बाद डी के बाद ई लिख लें आप डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, DIGESTM डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। आप लोग आंसर भी करते जाइए। ई के बाद एफ लिखिएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, फ्रीजिंग FRWZING फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये केमिकल चेंज है ही नहीं है। जी पे लिखे आप, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। आप लोगों को करना है ये, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्लांट है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड है, कुकिंग ऑफ आप लोगों के फूड हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है, और आप लोगों को फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक तो ग्रोथ ऑफ प्लांट ये केमिकल चेंज है, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, ठीक है, और कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज, और क्या क्या कुकिंग ऑफ फूड ये आप लोगों के केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज हो गया, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल ये आप लोगों के केमिकल चेंज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर आकर के आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में चैप्टर 2 हैज बीन कंप्लीटेड फ्रॉम राहुल सर। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, और फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस ये केमिस्ट्री आपके स्टॉप होती है, ठीक है, और फिजिक्स नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। थैंक यू।